सर, आज एक टॉपिक पे मैं तो एक टॉपिक आपको बताता हूँ। सर, कुछ दिन पहले दिवाली के दिन 15 तारीख को अपने वर्क में जो मेरे पास मंदिर है उधर एक आदमी गिरा था। जो मैंने अभी आपके आपके पास फ़ोटो और वीडियो भेजे, तो ऐसा लगा शुरू में 1-2 दिन कि दारू पी के या ऐसा ही पड़ा है। तो तीसरे चौथे दिन देखा कि वो आदमी वैसे ही पड़ा है उधर ही, तो इंजर्ड था। गुलाब राव के लोगों ने उठा के उधर सामने रखा। तो फिर मैंने और राजेश ने हिम्मत करके, बहुत गंदा भी था सब, उसने उस कपड़ों में ही किया था सब, और बहुत मक्खियाँ और बदबू सब। फिर देखा तो रात को एक शाम को उसको जाके पूछा, खड़ा किया कैसे तो बैठाया और पूछा कि कहाँ का है, तो रोने लगा कि मैं सोलापुर का हूँ। फिर ऐसा है, उसके घुटने में बहुत इंजर्ड हुआ था, शायद फ्रैक्चर हुआ रहेगा। तो फिर दूसरे दिन सुबह उसको हम लोग ने 2 आदमी लगा के उठा के टेम्पो में भर के उसको एक जगह पे लेके पूरा धुलवाया, पूरा नहाया, नया कपड़ा पहनाया, और वो सब फ़ोटोज़ निकाल के सोशल मीडिया पे फेसबुक पे डाला। और 2 घंटे में रिप्लाई आया है सोलापुर से कि अ, ये जो आदमी है ये हमारा हमारा पिताजी है। ऐसा 2 घंटे में रिप्लाई आया। और उसी दिन शाम को, इवनिंग को वो लोग लेने को आ गए और वो आदमी घर को पहुंच गया। और अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं रहता, ये नहीं जाता, तो शायद उसका घर नहीं मालूम पड़ता हमको, या उसके कोई घर वाले नहीं आते। ये इंस्पिरेशन आपसे मिला हमको। एक्चुअली ये काम या ये कुछ करने का मेरा कुछ भी ये नहीं था। मैं 2 दिन उसको टालते रहा कि ये मेरे से नहीं होगा या मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, ये गंदा है बहुत, ऐसा सब कुछ। एक वो दादी माँ का मेरे को किस्सा याद आया जो आपने किया था। तो फिर उसके उसके हिसाब से उसको सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट करने का था। तो फिर डॉक्टर्स बोले कि वो एडमिट करेंगे तो फिर आपको रहना पड़ेगा, या फिर ठीक होएगा तो फिर आपको ही आना पड़ेगा। पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वाले बोलते आपको लेटर देना पड़ेगा, फिर हम लेटर देंगे। तो बेघर वालों के पास गए तो फिर बेघर वाले बोलते कि पुलिस का सब वो सब, उसमें हम लोग उलझ रहे थे। लेकिन उसका जान जा रहा था, वो बहुत पेन हो रहा था, पीठ में भी किसी ने घसीटा हुआ था, ऐसा सब हुआ था। जब भी उनके घर वाले आए तो बोले ये 2,000 रोज का कमाने वाला आदमी है, उसको मतलब हार्ड वर्किंग, खड्डा खोदना या कॉन्ट्रैक्ट लेना ये सब उसका काम था। तो सर, ये आज उसके घर तक सोलापुर में आराम से पहुंच गया है। अभी उनके अंडर में है, ट्रीटमेंट में है। जैसे वर्क में 4 दिन से ऐसे ही पड़ा था कचरे में, बहुत गंदे लोग, कोई ऐसा वड़ा पाव फेंक के जाते थे, कोई बिस्किट दे के जाता था, कोई चादर डाल के जाता था, लेकिन हिम्मत नहीं होता था। तो सर, ये जब भी मैं आप स्कूल में आया था और आप जब भी वो दादी को प्रेजेंट किया स्टेज पे, और आपका स्टोरी जब भी मैंने सुना, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो हो गया, उसका नसीब अच्छा था, और ये भगवान ने सब करा के लिया हमसे। तो आपको थैंकफुल कि मैंने आपसे ये स्टोरी नहीं सुनता था तो फिर मेरा इतना हिम्मत नहीं होता था। थैंक यू सर। अश्विन मेरे भाई, ये जो आपने किया है, ये देखकर स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा। ये सेक्रेड हार्ट स्कूल का रियल स्पिरिट है। आज सेक्रेड हार्ट स्कूल कंप्लीटली, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से आपको थैंक्स बोल रहा है कि सेक्रेड हार्ट के स्पिरिट में आपने जो काम किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एवरी सेक्रेड हार्ट is proud of you. God bless you. Let the heavens open and pour all its blessings on you and your family.